हेलो स्टूडेंट्स। तो आपने पिछले हिंदी के वीडियो में बर्णाली मैम के एक वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें आपने संयुक्त व्यंजनों के बारे में जाना। तो हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में जैसे कि ह तक व्यंजन वर्ण कहलाए जाते हैं और अ से ओ तक स्वर व्यंजन कहलाए जाते हैं और अ से ओ तक स्वर वर्ण कहलाए जाते हैं। तो उनके बाद हमने कुछ संयुक्त व्यंजन जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र के बारे में भी सीखा और हमने सीखा कि दो एक ही तरह के वर्णों को मिला के भी हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ज़ोर से उसका उच्चारण थोड़ा स्वर थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के अलग अलग दो वर्णों को मिलके आप किस तरह से संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, यानी कुछ और संयुक्त व्यंजनों के बारे में आज सीखेंगे। वैसे तो हर किसी व्यंजन वर्णों को मिला के हम संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, किसी भी दो को मिला के। आप सिर्फ कक्षा 1 में हो तो आपकी क्लास के लिए जो ज़रूरी है या जितना आपको ज़रूरत है उतने ही संयुक्त व्यंजन आज हम जानेंगे और उनसे बनने वाले किन्हीं शब्दों के बारे में भी जानेंगे। तो चलो अभी सीखते हैं हम। तो बच्चों, अभी आप यहाँ पे बोर्ड में देखिए, मैंने बहुत सारे वर्णों को लिखा है और उन वर्णों को हमने जोड़ दिया है और जोड़ के उनसे एक अलग तरह का स्वर बनता है या उनको जोड़ के हम कैसे लिखते हैं और उनसे किस तरह के शब्द भी बनते हैं वो भी हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा आधा क ल, आधा क ल। इसमें क आधा है और ल पूरा है, तो क्ल, क्ल इसका साउंड होगा क्ल। तो हम लिखेंगे आधा क इस तरह से गोल शब्दों में। आपको यहाँ पे आधा क को यहाँ ल के साथ इस तरह से जोड़ना है, क्ल। ठीक है, ये कल नहीं होगा, ये होगा क्ल। वैसे क और ल कल होता है, लेकिन ये आधा क है तो हम क उच्चारण नहीं करेंगे, हम क करेंगे। तो क ल, क्ल, क्ल, अक्ल, अक्ल, अक्ल यानी दिमाग। ठीक है, प य, इसमें प आधा है, य पूरा, प्य, प्य इसका साउंड है प्य। प्यास, प्यारा, प्यास यानी हमें जब प्यास लगती है प्यास, प्यारा कोई भी अच्छा लगता है तो वो प्यारा लगता है। क य, आधा क य, क्य, क्य, क्या, क्यारी, क्या, क्यारी। जब हम किसी को पूछते हैं व्हाट यानी क्या, तब हम इस तरह से लिखते हैं आधा क य, क्या, क्या, क्यारी। आधा क ख, यहाँ पे क आधा है, ख पूरा है, तो इसका उच्चारण होगा ख, ख यानी मक्खी, मक्खी। आपको क आधा मुंह पे लेना है, बस ख को पूरी तरह बोलना है। मक्खी, मक्खन, मक्खी, मक्खन। च और छ, 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 च पूरा नहीं लेना है, उसको अंदर पे लेना है और छ को बाहर। अच्छा, 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 मच्छर। ये अच्छा नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता, ये अच्छा मच्छर, अच्छा मच्छर। कुछ और संयुक्त व्यंजन हमने लिखे हैं। आधा स त, त, अस्त, अस्त। जब सूरज डूबता है उसे अस्त होना कहते हैं। बस्ता यानी जो भी हम बैग लेते हैं उसे हिंदी में बस्ता कहते हैं। द य, द य को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो द य इस तरह से, इसमें कोई चेंज नहीं होता, नहीं तो द्य इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय या विद्यालय। आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही सही होता है। अगला वर्ण है द और व। इसमें भी दो तरह से रूप होते हैं। इस तरह से भी आप आधा द व हलंत लगा के ऐसे लिख सकते हैं, या द्व, द्वार, द्वारा। स आधा स थ,
स्थ, स्थ, स्थान, स्थल, स्थान, स्थल। जो आपका पहला वर्ण होगा उसको आपने शॉर्ट से बोलना है, पूरी तरह से नहीं उसको उच्चारण करना है, और जो बाद में आया वर्ण है उसको आपने पूरी तरह से बोलना है। स व, आधा स व, स्व, 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 स व नहीं, स्व, स्वर, स्वस्थ, स्वर, स्वस्थ। इसी तरह से बच्चों बहुत, यानी हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं सभी को जोड़ के हम एक को आधा और एक को पूरा लिख के हम अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपकी क्लास में जितनी आपकी ज़रूरत है सिर्फ हम उतने ही आपको शब्दों को सिखाएंगे। तो बाद में जब आप अपने अगले क्लास में पहुंचोगे तो आपको बहुत सारे शब्द, या आप जब पढ़ना शुरू करोगे इन शब्दों को तो आप आसानी से, आराम से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से इन वर्णों को लिखना होता है या पढ़ना होता है। तो इसके बाद मैं अभी आपको कुछ शब्द दे देती हूँ, संयुक्त व्यंजन के शब्द, और उनको आज हम पढ़ना। बहुत सारे संयुक्त व्यंजनों को सीखा, यानी दो अलग अलग वर्णों को जोड़ के किस तरह से नया वर्ण बनता है या नया। तो आज हम जो कुछ शब्द जो आपकी फ्यूचर में रीडिंग के लिए लेसन्स में आपको आएंगे या आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगे, वैसे कुछ शब्द मैं आज आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ और आपको इन्हें किस तरह से पढ़ना है आपको बताती हूँ। तो आपको भी इनको पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करना है। प आधा त में त, आ की मात्रा, पत्ता, पत्ता। प आधा त में थ, आधा त थ, र, पत्थर। ग न में न, आ की मात्रा, गन्ना। च आधा म में म, च, चम्मच। प आधा प में य, प्य, आ की मात्रा, स, प्यास। ब आधा च में च, आ की मात्रा, बच्चा। प छोटी उ की मात्रा पू, आधा स त, स्त, क, पुस्तक, पुस्तक। आधा स में व, स्व, आ की मात्रा, स्वा, मी, स्वामी। आधा स में क, स्क, उसमें बड़ी उ की मात्रा, स्कू, स्कूल, स्कूल। म आधा छ में आधा च में छ, अच्छ, मच्छर, मच्छर। ल आधा ड में ड, बड़ी उ की मात्रा, लड्डू। आधा क में य, क्य, आ की मात्रा, क्या, री, क्यारी। अ आधा च में छ, छ, आ की मात्रा, अच्छा। त में छोटी की मात्रा तू, आधा म में ह, तुम्ह, उसमें आ की मात्रा, तुम्हा, रा, तुम्हारा। ब में छोटी की मात्रा बी, आधा ला में ल, ल, बड़ी की मात्रा, बिल्ली। ब आधा न में द, अंद, र, बंदर। द में ओ की मात्रा, दो, आधा स में त, स्त, बड़ी की मात्रा, स्ती, दोस्ती। ध आधा न में य, धन्य। व में आ की मात्रा, वा, द, धन्यवाद। आधा ग में व, ग्व, उसमें आ की मात्रा, ग्वा। ल में आ की मात्रा, ला, ग्वाला। अब मैं दोबारा आपको पढ़ के जाती हूँ। पत्ता, पत्थर, गन्ना, चम्मच, प्यास, बच्चा, पुस्तक, स्वामी, स्कूल, मच्छर, प्याज, लड्डू, क्यारी, अच्छा, तुम्हारा, बिल्ली, बंदर, दोस्ती, धन्यवाद, ग्वाला। तो आप भी इसी तरह से इन्हीं शब्दों को अपने
आपसे किस तरह से पढ़ना है और इस तरह के अलग अलग बहुत सारे शब्दों को आपको किस तरह से पढ़ना है उनका अभ्यास कीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए और इन्हीं को आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है।